सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि हम सब में ही ये तीनों ही गुण होते हैं, लेकिन हम अपने अंदर किस गुण की वृद्धि मैक्सिमम होने देते हैं उस पर हमारा क्वालिटी और एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ निर्भर करता है। माना किस प्रकार के इमोशंस हमारे अंदर मैक्सिमम जनरेट होंगे और उन इमोशंस पे हमारा कितना कंट्रोल होगा। वो अगर हमने अपने अंदर मैक्सिमम वृद्धि सत्वगुण की है, माना अगर हम मैक्सिमम कार्य सत्वगुण वश कर रहे हैं तो उसे मैं सत्व प्रधान अवस्था कहता हूँ। अगर हम मैक्सिमम कार्य रजोगुण वश कर रहे हैं, माना अगर हमारे अंदर वृद्धि मैक्सिमम रजोगुण की हुई है तो उसे मैं रजो प्रधान अवस्था कहता हूँ। और अगर हमारे अंदर मैक्सिमम तमोगुण की वृद्धि हुई है, माना अगर हम मैक्सिमम कार्य तमोगुण वश कर रहे हैं तो उसे मैं तमो प्रधान अवस्था कहता हूं। अब मैं ये तीनों ही गुण को मेरी समझ प्रमाण समझाऊंगा। पहले सत्वगुण को, जब कभी भी हम कोई भी कार्य आसक्तिवश नहीं कर रहे, निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो उसे मैं सत्वगुण वश किया कार्य मानता हूं। आसक्ति से मेरा मतलब है कोई भी कार्य के फल में हमें जो प्राप्ति होने वाली है वो कार्य करके उसमें एक तीव्र लगाव का होना, तीव्र चाहना, कामना, इच्छा का होना, उसका अटैचमेंट या एडिक्शन होना। वो तो जब कभी भी हम कोई भी कार्य आसक्ति वश नहीं कर रहे, निष्काम भाव से कर रहे हैं, वो करने योग्य है इसलिए कर रहे हैं या सबके हित में है इसलिए कर रहे हैं, तो उससे मैं सतोगुण वश किया कार्य मानता हूं। अब रजोगुण को, जब कभी भी हम कोई भी कार्य आसक्ति वश कर रहे हैं तो उससे मैं रजोगुण वश किया कार्य मानता हूं। और तमोगुण में जब कभी भी हम कोई भी कार्य आसक्ति वश शुरू तो कर रहे हैं लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर आलस्य और अज्ञानता का उतना प्रमाण होने की वजह से, तो इस प्रकार से जो कार्य हम करते हैं उसको मैं तमोगुण वश किया कार्य मानता हूं। इसको मैं और भी डेप्थ में समझाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि न्यूरोसाइंस में जिसको लिम्बिक सिस्टम कहा है उसको मैं मन या सबकॉन्शियस माइंड भी कहता हूं, और जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा है उसको मैं बुद्धि या कॉन्शियस माइंड भी कहता हूं। मेरे हिसाब से बुद्धि का कार्य होगा कि कोई भी विषय पे सोच विचार करके सत्य को परखना, धर्म क्या है, सबके हित में क्या है, हित अहित, ये सब सोचकर उस प्रमाण मन को डायरेक्शंस देकर उस प्रमाण से मन को चलाने का कार्य बुद्धि का है, मैं मानता हूं। और जब कभी भी बुद्धि ये करने में सफल होती है, मन को उस सोच विचार करके डायरेक्शन प्रमाण चलाने में सक्षम होती है, सफल होती है, तो उसे मैं फ्री विल का होना मानता हूं। और इससे विपरीत जब भी होता है तो मैं मानता हूं कि हमारे पास फ्री विल नहीं। जब हम अपने इमोशन के परवश, हमारी इच्छा चाहना कामना के परवश जब भी हमारा मन बुद्धि का उपयोग करेगा अपने अधीन, जैसे कि बुद्धि के पास रीजनिंग पावर है, तो जब मन अपनी कामना पूर्ति के लिए बुद्धि का रीजनिंग पावर उसके जस्टिफिकेशन के लिए, बहानेबाजी बनाने के लिए उपयोग करेगा, तो मैं मानता हूं कि उस समय हमारे पास फ्री विल नहीं है। हम अपने इमोशन के परवश, कामना इच्छा चाहना के परवश कार्य कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सत्व प्रधान अवस्था पे हमारे पास फ्री विल मैक्सिमम होगी और तमो प्रधान अवस्था पे वो फ्री विल मिनिमम हो जाएगी। इसको मैं एक स्पेक्ट्रम की तरह देखता हूँ। स्पेक्ट्रम की एक एंड पे अगर सत्व प्रधान अवस्था, जिसको मैं जीवन मुक्त अवस्था भी कहता हूँ, तो दूसरे एंड पे तमो प्रधान अवस्था है और दोनों के बीच में रजो प्रधान अवस्था। ये स्पेक्ट्रम को मैं एक स्लोप की तरह भी देखता हूँ, सतो, रजो और तमो, जहां से स्लोप उतरने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो खुद बर खुद ही हम सरक जाएंगे। लेकिन अगर हमें ऊपर चढ़ना है सतो प्रधान अवस्था की ओर, तो हमें ध्यान रखकर मेहनत करते हुए चढ़ना पड़ता है। अभी ये स्पेक्ट्रम पे
जितना जितना हम सतो प्रधान से रजो प्रधान और तमो प्रधान की ओर सरकेंगे, उतना उतना मैं मानता हूं हमारी फ्री विल कम होते जाएगी, हमारा खुद के इमोशंस पे कंट्रोल कम होते जाएगा। ये मानने के पीछे जो मेरी वजह है वो ये है कि जब कभी भी हम कोई भी कार्य आसक्तिवश नहीं कर रहे, निष्काम भाव से कर रहे हैं, तब हमारी बुद्धि के पास सोच विचार करने के लिए पर्याप्त स्पेस रहेगी और वो सत्य, धर्म, हित अहित का सोच विचार करके मन को उस प्रमाण चलाने में सक्षम होगी, सफल होगी। लेकिन जब भी हम कोई भी कार्य तीव्र लगाव चाहना इच्छावश कर रहे हैं, तब हमारा मन बुद्धि को अपने अधीन चलाएगा, उसका रीजनिंग पावर अपनी कामना पूर्ति में के लिए जस्टिफिकेशन और बहानेबाजी बनाने में लगा देगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे पास फ्री विल घटते जाएगी जैसे जैसे हम सतो प्रधान से रजो प्रधान और तमो प्रधान की ओर जाएंगे। अभी इसमें और भी एक चीज हो सकती है कि हमारे अंदर भले ही कोई चीज की इच्छा चाहना कामना है, लेकिन उसकी तीव्रता कम है, तो मैं मानता हूं कि चांसेस ज्यादा होंगे कि हम बुद्धि से ये सारी चीजें सोच विचार करने के पश्चात कार्य करेंगे कि सत्य, धर्म, हित अहित का, उसके बाद हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाएंगे। लेकिन इसको भी मैं एक स्पेक्ट्रम की तरह देखता हूं कि जितनी तीव्रता कम, उतना चांसेस ज्यादा कि हम बुद्धि से सोच विचार करने के बाद कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितनी वो चाहना, इच्छा, कामना की तीव्रता ज्यादा होगी, उतना ही चांसेस मैं ज्यादा देखता हूं कि हम ये सारी चीजें सोच विचार करना भूल जाएंगे। दूसरा भी एक वजह है कि जब हम मैक्सिमम कार्य निष्काम भाव से कर रहे तो हम सतो प्रधान अवस्था की ओर है। जितने जितने कार्य हम आसक्ति वश करना बढ़ाते जाएंगे, शुरू करेंगे, उतना उतना हम सरक के रजो प्रधान और तमो प्रधान और अवस्था की ओर सरकते जाएंगे। अभी ये स्पेक्ट्रम पे मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब भी हमारा मन डायरेक्शन लेस होना शुरू कर देगा, क्योंकि वो एक तरीके से ओवरड्राइव में चला गया है, इतनी फास्ट स्पीड से कार्य कर रहा है कि बुद्धि की स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसने बुद्धि को टोटली अपने अधीन कर लिया है। और मुझे ये जो लगता है उसके पीछे क्या वजह है वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे शरीर के सारे अंगों के पास एक लिमिटेड डेली कोटा ऑफ एनर्जी रहता है। अगर हम वो एनर्जी कोटा बहुत ही फास्ट स्पीड में यूज अप कर ले या व्यर्थ की बातों में अगर यूज अप कर ले, तो दिन के बाकी के जो समय के लिए हमारे पास उतनी पर्याप्त एनर्जी बचती नहीं, उतना एफिशिएंटली कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास वो एनर्जी नहीं बचेगी। इसको मैं अपने मोबाइल डेटा की तरह भी देखता हूं कि अगर हमारा प्लान 2 GB पर डे का हमने लिया है, तो वो 2 GB अगर हमने बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट कर ली, यूज अप कर ली, तो बाकी के दिन में हमें जो फ्री डेटा मिलता है वो इतना एफिशिएंटली हमें काम नहीं दे पाता। उसी प्रकार से मेरा मानना है कि हमारे शरीर के सारे अंगों के पास भी एक डेली कोटा ऑफ एनर्जी है, हमारी बुद्धि के पास भी। वो अगर हमने व्यर्थ की बातों में खर्च कर दिया या फिर बहुत ही फास्ट स्पीड में हमने यूज अप कर लिया, तो दिन के बाकी के समय में उतना एफिशिएंटली उससे कार्य करवाने के लिए हमारे पास वो पर्याप्त एनर्जी नहीं बचेगी। तो इस वजह से अगर मन बहुत ही फास्ट स्पीड में बुद्धि की एनर्जी समाप्त करता है, तो बाकी के समय हमें कोई भी विषय पे सोच विचार करके क्लैरिटी प्राप्त करने के लिए उतनी एनर्जी बचेगी नहीं। और अगर हम सोच विचार करके क्लैरिटी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो उसे ही मैं कहीं ना कहीं अज्ञानता कहता हूं। कोई भी विषय में क्लैरिटी का होना मैं ज्ञान मानता हूं। और जब कभी भी कोई भी अंग या शरीर में पर्याप्त एनर्जी नहीं है, तो उसे मैं कहीं ना कहीं आलस्य भी कहता हूं, जो मैंने तमोगुण के साथ रिलेट किया कि हमारे अंदर आलस्य और अज्ञानता का उतना प्रमाण होगा। तो मुझे इस वजह से ऐसा लगता है। ये था सत्व, रजो और तमोगुण का एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से। अब इन गुणों की वृद्धि की जो मैं वजह देखता हूं वो भी एक बार शेयर करना चाहूंगा। तो
दो वजह मैं मेन देखता हूँ। एक है फूड कंजम्पशन। हमारे शास्त्रों में इस बारे में तो बहुत ही क्लैरिटी से कहा गया है कौन सा अन्न सात्विक है, कौन सा राजसिक है और कौन सा तामसिक है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार का भोजन हम ग्रहण करते हैं उस गुण की वृद्धि हमारे अंदर ज्यादा होगी। फूड एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मानता हूं मैं फूड को, कि जिस प्रकार का हम भोजन लेंगे उस प्रकार के गुण की वृद्धि में हमें एक लेवल तक आसानी होगी। जैसे कि अगर हमें सतोगुण का विकास करना है हमारे अंदर, तो अगर हम सात्विक आहार ले तो एक लेवल तक हमारे अंदर आसानी रहेगी, क्योंकि फूड भी एक कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है ऐसा मुझे लगता है, बाकी सारे फैक्टर्स भी अपना अपना रोल प्ले करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा जो फैक्टर मैं देखता हूँ वो है कंटेंट कंजम्पशन। किस प्रकार के वीडियोस हम देखते हैं, कौन सा टीवी प्रोग्राम हम देख रहे हैं, किस प्रकार की बातचीत में हम इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का सोच विचार हम चलाते हैं। मैं मानता हूँ ये सारी ही चीजें हमारे मन बुद्धि आत्मा पे कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन छोड़ते जाती है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा हिस्सा बनते जाएगी और हमारे फंक्शनिंग में, बिहेवियर में आना शुरू करेगी। दूसरे भी छोटे छोटे फैक्टर्स मैं देखता हूँ, जैसे कि हमारे हाल के संस्कार, हमारा विल पावर, हमारे पूर्व कर्मों की लेन देन वगैरह, हम कितना चाहकर अवेयरनेस के साथ परिश्रम करके हो सके उतने कार्य निष्काम भाव से कर रहे हैं। ये सारी ही चीजें हमारे अंदर कोई भी गुणों की वृद्धि में कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ओम शांति।